हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और सबसे पहले तो बच्चे आप सभी का थैंक्स कि आप लोगों ने रिप्लाई किया। जब आप इस तरह से रिप्लाई करते हैं तो आपके लिए वीडियोस बनाने का मन भी करता है। तो देखिए बेटा, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग कमेंट्स किए कि मैडम हमें कंप्लीट कोड करना है। तो उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगी, बेटा अभी हम सब बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं, तो काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस स्कूल में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो बेस्ट मेथड मुझे लगा वो ये है कि हम एक कंप्लीट चैप्टर उठाते हैं और उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसका क्या फायदा होगा बेटा? एक तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ आप उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली उनका बेसिक भी करेंगे, उनका सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो 2017 का आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, 2018 का, 2019 का, चारों कोड हम लेंगे। और वीडियो के एंड में बेटा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन दूंगी। ये 4 क्वेश्चन वही हैं जो बोर्ड ने आपका प्रैक्टिस सेट डाल रखा है साइट पे। उसमें से सिर्फ हम अब चैप्टर 1 के क्वेश्चन करने वाले। इससे आपका एक चैप्टर फुल रिवाइज हो जाएगा और मुझे यही मेथड सबसे सही लग रहा है आप लोगों के लिए। तो बेटा सीरियस होके पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन लेके साथ बैठिए। हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि चैप्टर 1 में से किस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जामिनर पूछेगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले 2017 कोड ए में बेटा ये 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट हम देखिए, लेट आर से लेकर आर तक कोई फंक्शन है और ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। आपने चूज करना है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, मैनी 1 ऑन 2 है, 1 1 बट नॉट ऑन 2 है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 है। बात करें हम 1 1 की, 1 1 के लिए हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। जब भी आपके पास यहाँ पे पावर 2 है, 4 है, इवन पावर है, तो आपने कोशिश करनी है कि सेम नंबर लेना है, एक प्लस का और एक माइनस का, उससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम x की जगह क्या रख रहे हैं? -1। -1 की पावर 4, ये क्या आएगा? 1। फिर हम x की जगह रख रहे हैं 1, ये क्या आ गया? 1। अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। ये बात तो नहीं चली ना कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी। यहाँ पे तो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ गई, मतलब फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब ऑन टू को चेक कर लेते हैं। ऑन टू में बेटा क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती हो। अब ये हमारे पास क्या है? ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर में तो बेटा प्लस के हैं, माइनस के हैं, फ्रैक्शन में है, रूट में है, सारी टर्म है। अब मान लो माइनस का ही 4 है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसका 4 करें तो -4 कभी नहीं आएगा, माइनस की टर्म नहीं आएगी। मतलब -4 ऐसा बच गया जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। बट ऑन टू में यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं बचना चाहिए, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं है। ना तो ये 1 1 है, ना ये ऑन टू है। ऑप्शन डी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, लेट f फ्रॉम r टू r गिवन बाय। अब आपको फंक्शन ये इस तरह से दे रखा है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। आपने दिखाना है कि f इन्वर्टिबल है और फिर उसका इनवर्स भी निकालना है। अब बेटा जब हमें कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल दिखाना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि वो फंक्शन 1 1 भी है और वो फंक्शन ऑन टू भी है। जब 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाता है तो उस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इन्वर्टिबल है। अब इसको चेक करें 1 1 ऑन टू। 1 1 चेक करने का बेटा एक तरीका तो ये था जब हमें डायरेक्ट पता चल रहा। अब यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट पता चल ही नहीं रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 एलिमेंट ऐसे लेके चल रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं और हम क्या दिखा देंगे कि इनकी इमेज बराबर है। 1 1 के केस में अगर 2 एलिमेंट इक्वल हैं तो इनकी 4 से मल्टीप्लाई करूं अब भी इक्वल रहेंगे, और अगर ये इक्वल हैं तो दोनों तरफ अगर 3 जोड़ दूं ये अब भी इक्वल रहेंगे। ये क्या है आपके पास? f ऑफ x1 बनेगा। ये क्या बनेगा? f ऑफ x2 बनेगा। हम एलिमेंट इक्वल लेके चले थे, उनकी इमेज इक्वल दिखा रही है, मतलब फंक्शन हमारा 1 1 है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं? ऑन टू के लिए हम करते हैं f ऑफ x को हम y के इक्वल दिखाते हैं। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये निकाल दी हमने x की वैल्यू।
क्या ये x की वैल्यू हमारे डोमेन में आएगी, रियल में आएगी? बिल्कुल आएगी। हाँ, तो ये किस में चला जाएगा? रियल में तो जाएगा ही जाएगा। यानी कि यहाँ वाले हर एक एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पे प्री इमेज एग्जिस्ट करा दी, तो ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू हो गया। ये ऑन टू निकालने का तरीका है। अब ये फंक्शन 1 1 भी हो गया, ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? इन्वर्टिबल हो गया। जब भी आपको आता है कि शो कीजिए कि ये है, तो बेटा वो शो होगा ही होगा। आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब इनवर्स निकाल लें। इनवर्स हमारा ऑन टू के केस में लगभग निकल ही चुका होता है। x आपके पास क्या आया है? y माइनस 3/4। और अगर x को ध्यान से देखें तो वो क्या है? y का इनवर्स ही तो है। देखो बेटा, हम क्या लिखते हैं? f ऑफ x इक्वल टू वाई। तो x क्या बनेगा? f इस साइड आएगा, f इनवर्स y क्या आ गया? y माइनस 3/4। हमें इनवर्स मिल गया इस फॉर्म में। लास्ट में हम x के फॉर्म में जरूर लिखते हैं। तो इस फंक्शन का इनवर्स क्या आ गया बेटा? x माइनस 3/4। ये फंक्शन का इनवर्स आ गया। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं 2017 का ही कोड बी। 2017 कोड बी ये डिस्कस करने से पहले बेटा एक बार बीच में वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फंक्शन है r से लेकर r तक, और अब फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। आपने ये बताना है 1 1 है, ऑन टू है, नहीं है ये। अब इस केस में क्या करेंगे? देखो बेटा, आपको साफ साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, हर बार अलग ही आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हम 2 एलिमेंट इक्वल मान के चल लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब भी इक्वल ही रहेगा। तो f ऑफ x1 किसके बराबर आ गया? f ऑफ x2 के। हम 2 एलिमेंट इक्वल लेके चले थे, उनकी इमेज इक्वल आ गई, मतलब फंक्शन हमारा क्या है? 1 1 तो है। फंक्शन 1 1 है तो ये ऑप्शन कट गया। फंक्शन 1 1 है तो ये ऑप्शन कट गया। अब ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं? f ऑफ x इक्वल टू वाई के बराबर रख देते हैं। 3x को हमने y के बराबर रखा। x की वैल्यू क्या आ गई? y/3। क्या ये हमारा डोमेन में है? बिल्कुल है। हर एक यहाँ वाले एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पे प्री इमेज एग्जिस्ट करा दी, मतलब फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। 1 1 ऑन टू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। सेकंड, लेट f क्या है? r पॉजिटिव, यानी कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर से लेकर 4 इंफिनिटी यहाँ तक है। इज गिवन बाय फंक्शन ये डिफाइंड है। आपने वही दिखाना है फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल है, और फिर f इनवर्स भी निकालना है। अब फंक्शन इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। पहले देखते हैं 1 1। मान लो कोई भी 2 नंबर इक्वल हैं, तो उन दोनों ही नंबर की उससे गुना करो तब भी तो वो इक्वल ही रहेंगे। और अब इन दोनों ही नंबर में 4 ऐड करो, अब भी तो ये इक्वल ही रहेंगे। ये क्या बन गया आपके पास? f ऑफ x1, और ये क्या बन गया? f ऑफ x2। 2 एलिमेंट इक्वल थे, उनकी इमेज इक्वल आ गई, मतलब फंक्शन 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू पे चले। ऑन टू के लिए हम f ऑफ x को किसके इक्वल रखते हैं? y से। और यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस में 4, और x की वैल्यू क्या आ गई? अंडर द रूट y माइनस 4। अब इनमें से आप y की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, जो आपका x आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, मतलब फंक्शन आपका ऑन टू हो गया। अब फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या आ गया? इन्वर्टिबल आ गया। और इन्वर्टिबल के केस में अब हमें इनवर्स भी निकालना है, तो इनवर्स हमारा यही निकल जाता है, x इक्वल टू अंडर द रूट y माइनस 4, और x का मतलब ये क्या है? f इनवर्स y। f इनवर्स y आ गया। हम जब फंक्शन का इनवर्स लिखते हैं तो वापस उसे x के केस में लेके जाते हैं कि f इनवर्स आपका फंक्शन 4 इंफिनिटी से लेकर r पॉजिटिव तक है। f इनवर्स में डोमेन कोडोमेन बन जाएगी, कोडोमेन डोमेन बन जाएगी। और किस तरह से डिफाइंड है फंक्शन? कि आपका f इनवर्स x अंडर द रूट x माइनस 4 के बराबर है। y की जगह बेटा हम x को रिप्लेस कर देते हैं दिखाने के लिए। भाई फंक्शन ये है तो उसका इनवर्स भी हम x की फॉर्म में लिखते हैं। इनवर्स आ हमारा तभी जाता है जब हम ऑन टू निकालते हैं। ठीक है बेटा। अब 2017 कोड सी। 2017 कोड सी। अब देखिए इसमें कोड सी में इस टाइप का क्वेश्चन उसने डाल दिया है।
कि एक बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है a स्टार b इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। आपने चेक करना है इसकी एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी को। कोई भी दो नंबर ले लो 1 स्टार 2, तो ये क्या बनेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 1 8, ये क्या आ गया है 9। अब कम्यूटेटिव के केस में हमें b स्टार a चेक करना होता है, पलट दो। अब 2 स्टार 1 ले लो, तो ये क्या बनेगा 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 8 प्लस 1 9। ये तो बराबर आ गए। जब आपका a स्टार b और b स्टार a बराबर आ जाते हैं तो वो कम्यूटेटिव तो होता ही है। ठीक है, मतलब आपका ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब आप एसोसिएटिव और चेक कर लो। एसोसिएटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं a स्टार b स्टार c। आपका किसके इक्वल आना चाहिए a स्टार b स्टार c के। अब यहां पे भी आप वैल्यू रख लो 1 2 3 ले लो। 1 स्टार, अब ब्रैकेट है तो पहले इन दोनों को ही सोल्व करेंगे ना। इनका क्यूब का ऐड करना है, तो 2 का क्यूब क्या बनेगा 8 और 3 का क्यूब क्या बनेगा 27। 27 और 8 कितने हो गए 35। 35 और इनके बीच में लगाओ 1 का क्यूब तो 1 ही होना चाहिए। 35 का 3 बार क्यूब करेंगे, एक बड़ी टर्म बनेगी ये तो। यहाँ पे एक बार देखिए जरा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 और 1 9, 9 स्टार 3। 9 का क्यूब करेंगे 9 9 निम 81 और 81 निमा 729, 3 तिया 9 तिया 27, 9 और 7 16, 2 2 4 1 5, तो 56 बनेंगे। बट बेटा यहाँ पे तो लंबी टर्म आएगी, ये आपका एसोसिएटिव नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपने वैल्यू लेके देखनी पड़ेगी बेटा। 6th, शो दैट f फ्रॉम -1 से लेकर 1 आर गिवन बाय, हमें फंक्शन ये दे रखा है, हमें क्या दिखाना है ये 1 1 है। फाइंड द इनवर्स, अब इसका इनवर्स भी निकालना है। इनवर्स निकाल लेते हैं हम 1 1 करते हैं इसको। 1 1 में हम क्या कर सकते थे बेटा, दो एलिमेंट इक्वल लेके चलते थे, उनकी इमेज इक्वल दिखा देते थे, या फिर हम दो एलिमेंट की इमेज भी बराबर लेके चल सकते हैं और बाद में एलिमेंट को बराबर दिखा देंगे हम। यहाँ पे इमेज बराबर करेंगे तो x1 अपॉन में x1 प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगी x2 अपॉन में x2 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया x1 इक्वल टू x2। हम इमेज इक्वल लेके चले थे, हमारे एलिमेंट इक्वल आ गए, मतलब फंक्शन क्या है 1 1 है। अब इनवर्स निकाल दे, इनवर्स हमारा किससे आएगा ऑन टू से आएगा। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे f ऑफ x को किसके बराबर रखेंगे y के, x अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू y, और यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने। x की टर्म हम एक साथ ले जाते हैं, y की टर्म हमने एक तरफ, यहां से x कॉमन ले लें, हमारे पास x की वैल्यू आ गई बेटा 2y अपॉन में 1 माइनस में y। तो हमारा फंक्शन का इनवर्स क्या आ गया बेटा 2x अपॉन में 1 माइनस में x। ठीक है, इस तरह से हम फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। डिस्कस करते हैं 2017 कोड डी को। 2017 कोड डी देखिए बेटा, क्या सम है, लेट f फंक्शन है r से लेकर r तक और इस तरह से डिफाइंड है। अगेन आपने चेक करना है क्या 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो पहले हम 1 1 को चेक करते हैं, हम दो एलिमेंट इक्वल लेके चलते हैं और इनकी इमेज बराबर दिखा देंगे। अगर x1 और x2 दो नंबर इक्वल हैं तो इनकी -4 से मल्टीप्लाई करो, ये अब भी इक्वल ही रहेंगी। इनको 3 में से घटाएंगे तो अब भी इनकी वैल्यू जो भी आएगी वो इक्वल ही आएगी, यानी कि f ऑफ x1 हमारा किसके इक्वल आ गया बेटा f ऑफ x2 के। हम एलिमेंट इक्वल लेके चले थे और हमारे उन पे फंक्शन इक्वल आ गए, मतलब फंक्शन हमारा क्या है 1 1 है। 1 1 है तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब ऑन टू देखते हैं, ऑन टू के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे f ऑफ x को y के बराबर रख देंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम बेटा x की वैल्यू निकालेंगे। -4x इक्वल टू y माइनस 3, 4x इक्वल टू 3 माइनस y,
और x की वैल्यू क्या आई है बेटा 3 माइनस वाई बाय 4। y की हर एक वैल्यू, हम कोई भी y की रियल वैल्यू रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा, रियल में आएगा। मतलब यहाँ वाले हर एक एलिमेंट की यहाँ पे हमें प्री इमेज मिल रही है। इसी तरह से हम प्रूव करते हैं। ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू 1 भी ऑन टू भी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। 8th, इफ फंक्शन हमें दे रखा है शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगेन शो दैट, शो करना है तो ये इसके इक्वल आएगा ही आएगा। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा बहुत आसान है आपके लिए। देखो कैसे करना है, एफ ऑफ एक्स है, कंपोजिशन है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस ओ को हटा देते हैं और ये क्या बन जाता है, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये यहाँ रख दो 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस में 4। अब क्या करेंगे, अब देखो बेटा ध्यान से, एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है, ये भी तो एफ ऑफ एक्स है। अब x की जगह ये सारा है, x की जगह ये सारा है, तो यहाँ पे भी इस x की जगह ये सारी वैल्यू रखनी है और इस x की जगह ये सारी वैल्यू रखनी है और सोल्व कर देना है। 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, साथ में प्लस 3 है, अपॉन में 6, x की वैल्यू ये है सारी, 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4, साथ में बेटा माइनस 4 भी है। अब इसको सोल्व करना है और सोल्व करते ही हमारा क्या आएगा, ये x आ जाएगा। करते हैं सोल्व इसको, देखो 4 की मल्टीप्लाई कर दें इसकी, 4 चौके 16x और 4 तिये 12, एलसीएम भी ले लेते हैं साथ ही साथ, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 तिये 18x माइनस में 12 अपॉन में, नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, 6x माइनस में 4, यहाँ पे ब्रैकेट खोल दें, माइनस में 4 की इनसे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस में 24x प्लस में 16। अब बटे के नीचे बटे टर्म है ये कट जाएंगी, यहाँ पे देखो 12 से 12 कट गया, यहाँ पे देखो 24x से 24 कट गया। अब देखो बेटा क्या बचा है, 16x और 18x मतलब 34x, बटे में 18 और 16 34, 34 से 34 कैंसिल आउट और हमारा क्या आ गया x, और हमें यही शो करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा एफ ऑफ एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे हमने सीधा एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू पुट करी है। अब ये भी तो है तो इसी फॉर्म में ना, एफ ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह ये सारा है तो क्वेश्चन में भी एक्स की जगह ये सारा लिख दिया, एक्स की जगह ये सारा लिख दिया, बाकी तो एलसीएम है और हमारा आंसर आ गया। 2017 के बेटा चारों कोड हो गए हैं और अब डिस्कस करते हैं 2018 के कोड्स को। देखिए बेटा 2018 कोड ए, देखिए बेटा क्या क्वेश्चन था, इफ एफ ऑफ एक्स अगर ये है, जी ऑफ एक्स अगर ई की पावर एक्स है, तब आपने जी ऑफ एक्स निकालना है। अभी अभी कंपोजिशन का क्वेश्चन हमने किया था, हमें क्या निकालना है बेटा, जी ऑफ एक्स। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, ये कंपोजिशन हट जाएगी, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास, ये रही, लिख देते हैं हम यहाँ पे log 1 प्लस एक्स। अब बेटा ये सारा g ऑफ x में x का काम करेगा, g ऑफ x में e की पावर, और यहाँ पे जो होता है वो e की पावर में चला गया, इस तरह से है। तो अब ये सारा है, ये कहाँ चला जाएगा, e की पावर में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू क्या है, e की पावर x। तो g ऑफ x ये सारा है तो e की पावर x हो गया। हमें पता है log और e एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और आंसर क्या आ गया है 1 प्लस एक्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन 10, शो दैट एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है, अगर x 0 से बड़ा है तो वैल्यू 1 है, x 0 है तो वैल्यू 0 है, और x 0 से छोटा है तो वैल्यू माइनस है। आपने ये शो करना है कि ये 1 1 नहीं है। अगेन बेटा शो करना है, मतलब ये 1 1 नहीं होगा, हमें दिखाना है कि सच में ये 1 1 नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसी को ही लेते हैं, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो बेटा x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 ले लें,
फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 1। 0 से बड़ा तो 2 भी होता है, इस पे वैल्यू क्या आएगी 1। 0 से बड़ा तो 3 भी होता है, इस पे वैल्यू क्या आएगी 1। अब डिफरेंट एलिमेंट की इमेज, ये तो डिफरेंट तो नहीं आ रही, सेम आ गई। और 1 1 होता है तब क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज भी क्या आती है, डिफरेंट। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ गई, तो ये 1 1 नहीं है, और यही हमें शो करना था। 2018 कोड बी देखिए बेटा, 2018 कोड बी में ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, देन आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। फर्स्ट स्टेप में हम कंपोजिशन हटा दें, जी ऑफ एक्स की वैल्यू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ई की पावर एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किस तरह से है, लोग 1 प्लस और फिर एक्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लोग 1 प्लस और फिर एक्स, एक्स की जगह क्या है, ई की पावर एक्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। 12th देखिए, फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, अगर एन ओड है तो आपने ये वैल्यू लेनी है, एन इवन है तो आपने ये वैल्यू देखनी है, और दिखाना क्या है कि एफ 1 1 नहीं है, और ये सच में 1 1 नहीं है। कैसे, एन ओड लेते हैं हम, एन की वैल्यू 1 लेते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे 1 रख दो, 1 और 1 2, 2 से कट जाएगा 1 आएगी। अब एन इवन लेते हैं हम, एन की वैल्यू 2 लेते हैं, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, इवन के केस में तो वैल्यू ये लेनी पड़ेगी, एन की जगह 2 रखो, अब भी क्या आ रही है 1। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, तो फंक्शन हमारा क्या आ गया, 1 1 नहीं है। अब 2018 कोड सी, 2018 कोड सी देखिए बेटा, दो सम्स आए हुए हैं। पहले फर्स्ट, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, जी ऑफ एक्स ये दे रखा है, देन आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। निकाल देते हैं, फर्स्ट स्टेप में कंपोजिशन हटा दें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, और एफ ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइंड है कि न्यूमरेटर में तो इस एक्स में ऐड कर देना है 1, और डिनोमिनेटर में इस एक्स में ऐड कर देना है 2। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में तो हमने इसमें एक ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में हमने इसमें 2 ऐड कर दिया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, अगर f n से लेकर n तक है, और फंक्शन हमें क्या गिवन है कि अगर x ओड है तो उसकी वैल्यू x प्लस 1 है, और x अगर इवन है तो उसकी वैल्यू x माइनस 1 है। हमें क्या शो करना है, 1 1 शो करना है। बेटा यहाँ पे 4 केस आएंगे आपके पास, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब x हमारे पास ओड इवन इस तरह से केस दे दिया, अब हम जो दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2, उनकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों ओड हो सकते हैं, और जो हमने x1 और x2 जो उठाए हैं वो दोनों इवन हो सकते हैं। और क्या हो सकता है बेटा कि x1 तो आपका ओड हो जाए और x2 आपका क्या हो जाए, इवन हो जाए। और फोर्थ केस क्या हो सकता है, x1 आपका इवन हो जाए और x2 आपका ओड हो जाए। ठीक है, हर एक केस में हमें 1 1 की प्रॉपर्टी को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये वाला देखते हैं, दो नंबर ओड लिए और इस तरह से लिए कि उनकी इमेज बराबर है। ठीक है, अब एफ ऑफ x1 कौन सी वैल्यू लेंगे, ये लेंगे ये लेंगे, दोनों ओड हैं तो ऑब्वियसली ओड वाली लेंगे हम। x में एक ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे x1 है तो इसमें हमने एक ऐड कर दिया, x2 भी ओड है तो इसमें एक ऐड कर दिया। 1 से 1 कैंसिल आउट, x1 किसके बराबर आ गया बेटा, x2 के। हम इमेज इक्वल लेके चले थे, हमारे एलिमेंट इक्वल आ गए, मतलब इस केस में फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। हर एक केस में देखेंगे, सेकंड पे आ जाइए, दोनों इवन है, दोनों इवन है तो हमने दो नंबर इस तरह से ले लिए कि उनकी इमेज बराबर है। अब इवन के केस में इनकी वैल्यू हम क्या उठाएंगे, x में से एक घटा देंगे, तो यहाँ पे x1 है, x1 में से एक घटा दिया, यहाँ पे x2 में से एक घटा दिया, यहाँ से x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। हम इमेज इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट इक्वल लेके आ गए हैं, मतलब x1 x2 अगर इवन है तो फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। दो केस हमारे कवर अप हो गए। थर्ड देखिए, x1 ओड है और x2 इवन है, मतलब ये बराबर तो नहीं होंगे। हमने दो, एक x1 ओड उठा लिया, एक x2 इवन उठा लिया, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। हमें इनकी इमेज पे जाना है, ओड नंबर है तो उसमें हम एक ऐड करेंगे, और इवन है तो उसमें से हम एक घटाएंगे। अब x1 अपना ओड था, तो अगर हम इसमें एक ऐड करें
और इसमें से हम एक घटाएं, ये अब भी बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर नहीं है। दो एलिमेंट इक्वल नहीं थे, उनकी इमेज भी इक्वल नहीं है, मतलब इस केस में भी फंक्शन क्या आ गया, 1 1 आ गया। लास्ट वन और देख लो, x1 इवन है, x2 ओड है, यानी कि x1 और x2 बराबर नहीं है। इवन के केस में हमने इसमें से एक माइनस करना होता है, और ओड के केस में हमने एक में प्लस करना होता है, क्योंकि हमें इमेज पे जाना है। तो इवन है तो x1 में से अगर हम एक घटा दें और x2 में अगर हम एक जोड़ दें तो ये अब भी बराबर नहीं होंगे, मतलब f ऑफ x1 हमारी f ऑफ x2 के बराबर नहीं आई। दो एलिमेंट इक्वल नहीं थे, उनकी इमेज भी इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन इस केस में भी 1 1 है। हर एक केस में फंक्शन 1 1 है, मतलब ये पूरा ही फंक्शन क्या है, 1 1 है आपका, यही हमें दिखाना था। अब 2018 कोड डी देखिए बेटा। 2018 कोड डी में बेटा ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है, जी ऑफ एक्स आपके पास ये है, आपने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, अगेन कंपोजिशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2। अब जी ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइंड है कि यहाँ पे जो हो उसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे तो ये है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन है। 16th, शो दैट फंक्शन इज 1 1 है, फंक्शन 1 1 है। हमने कह दिया दो एलिमेंट हमारे इक्वल हैं, तो इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अब भी ये इक्वल होंगे, इनमें 5 ऐड करेंगे अब भी ये इक्वल होंगे, यानी कि f ऑफ x1 किसके इक्वल आ गया बेटा, f ऑफ x2 के। दो एलिमेंट इक्वल लेके चले थे, इमेज इक्वल आ गई, मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, हम दो इमेज इक्वल लेके चलें, f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 3x1 प्लस 5, f ऑफ x2 की वैल्यू क्या आएगी 3x2 प्लस 5, 5 से 5 कट गया, 3x1 किसके बराबर है 3x2 के, 3 से 3 कैंसिल आउट, x1 किसके बराबर आ गया x2 के। इमेज बराबर लेके चले थे, एलिमेंट बराबर आ गए, तो फंक्शन क्या है हमारे पास 1 1 है। 2018 कोड डी भी कंप्लीट हो गया, और अब 2019 के कोड्स को डिस्कस करते हैं। 2019 कोड ए में बेटा ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर 1 से। अगर f कोई भी फंक्शन है r से r तक, g कोई भी फंक्शन है r से r तक, और f ऑफ x की वैल्यू है cos x, g ऑफ x की वैल्यू है 3x स्क्वायर, आपने क्या निकालना है, f ऑफ g ऑफ x निकालना है। मतलब फर्स्ट स्टेप में हम कंपोजिशन हटा दें, हटा दी भाई। नेक्स्ट स्टेप में हम g ऑफ x की वैल्यू रख दें, बिल्कुल हमने रख दी है। अब फंक्शन हमारा किस तरह से डिफाइंड है, अगर x है तो cos x लगेगा, अगर 3x स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा cos 3x स्क्वायर, और हमें यही निकालना था। 18th में क्या है, अगर स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पे, और a स्टार b का मतलब ये है कि आपने a और b का एलसीएम निकालना है, तो 5 स्टार 7 का मतलब क्या आ जाएगा कि आपने एलसीएम निकालना है 5 और 7 का, क्या आएगा बेटा 35 आएगा। ठीक है, 2019 कोड बी देखिए। 2019 कोड बी में बेटा ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं, जी ऑफ एफ निकालना है, अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है जी ऑफ एक्स की वैल्यू, आपने निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब पहले स्टेप में कंपोजिशन हटा दो, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, क्या है cos x, और जी ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइंड है, 3 लगाना है और x का स्क्वायर कर देना है, तो हमने 3 लगा दिया, x की जगह क्या है cos x, और ये हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। 20th स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, और a स्टार b का मतलब a और b का आपने एलसीएम लेना है, तो 20 स्टार 16 का मतलब आपने 20 और 16 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। निकाल दो 20 और 16 का एलसीएम, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80, 80 आ गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, 2019 कोड सी देखिए। 2019 कोड सी में ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, मतलब फर्स्ट स्टेप में कंपोजिशन हट जाएगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है
x की पावर 1/3 है। f ऑफ x किस तरह से डिफाइंड है, 8 लगाना है साथ में और जो x है उसकी पावर 3 कर देनी है। बिल्कुल 8 लगा देते हैं और जो ये x था इसकी पावर 3 कर देते हैं। भाई x की जगह ये सारा ही तो है, इसकी पावर 3 कर दिया। अब पावर से पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर क्या आ गया है 8x। नेक्स्ट स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, a स्टार b मतलब इनका एलसीएम, तो 16 स्टार 24 क्या आ गया, इनका जो एलसीएम आएगा। आप निकाल लीजिए इनका एलसीएम, पहले 2 से कर दें, फिर 2 से, फिर 2 से, अब तो जाएगा ही नहीं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 आ गया 16 और 24 का एलसीएम। अब 2019 कोड डी। 2019 कोड डी में बेटा ये 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है, जी ऑफ एक्स का मतलब ये है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। मतलब हमने जी एफ ऑफ एक्स निकालना है। पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए जी ऑफ एक्स का मतलब जो भी एक्स है ना उस सारे की पावर 1/3 आपने लेना है। तो ये एक्स ही तो है, इस सारे की पावर आपने 1/3 लेना है। तो 8 की पावर 1/3 बेटा 2 आएगा और 3 से 3 कट जाएगा, ये x आएगा। 8 की पावर 1/3 2 कैसे आएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और घात की घातों की आपस में कैंसिल आउट हो गया तो 2 आएगा यहाँ पे और 3 से 3 कट जाएगा तो x ही आपका आंसर है। अगेन ये तो आसानी है, a स्टार b मतलब एलसीएम 12 और 20 का आपने एलसीएम निकालना है। 12 स्टार 20 इनका एलसीएम निकाल दीजिए, 2 से, फिर 2 से, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अब आपका टेस्ट, अब आपका नॉलेज टेस्ट। इन चारों क्वेश्चंस का बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने पूरे लेक्चर को ध्यान से देखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप इन चारों क्वेश्चंस को करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपके चारों सोल्व हो गए या फिर 3 हो गए या फिर कौन सा नहीं हुआ, आप ये जरूर मेंशन करेंगे। चैप्टर 2 की जब वीडियो आएगी तो पहले हम आपकी जो प्रॉब्लम होगी इन चारों क्वेश्चंस में वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और फिर चैप्टर 2 का भी नॉलेज टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है। और एक चीज और बेटा, जाते जाते कमेंट जरूर करके जाएंगे और बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को बनाने में वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है, पहले क्वेश्चंस टाइप करने पड़ते हैं, फिर आपकी वीडियो बनानी पड़ती है, फिर एडिटिंग और देन ये अपलोड होती है। तो इतनी सारी मेहनत के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना चैप्टर 2 अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।